आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाइयों जैसी दानेदार हरे मटर की बर्फी। ये एकदम यूनिक रेसिपी है और बिना किसी झंझट के बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपने हरे मटर की बर्फी को नहीं खाया है तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होती है और इसे बनाने में समय भी बहुत ही कम लगता है। नमस्कार, मैं अनुराधा दुबे मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप हरा मटर। अगर आप इस मटर को वजन से देखेंगे तो ये करीब आधा किलो है। आप इसे जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से मटर लें। इसे मैंने छीलने के बाद अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। इस रेसिपी को बनाते समय आप एक बात का ध्यान रखें, हरा मटर ऐसा ले जो खाने में थोड़ा सा मीठा हो, क्योंकि मीठे मटर से ये काफी अच्छी बनती है। मटर को हम मिक्सिंग जार में डालकर इसे दरदरा पीस लेंगे। यहाँ पे हम इसे पीसते समय पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। इसे हमें बिल्कुल सूखा और दरदरा पीस कर तैयार करना है। तो मटर को हमने दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है। इसे हमें दानेदार बनाना है तो इसलिए हमें इसे दरदरा ही पीसना है। तो मटर को अब हम साइड में रख देंगे और इसे बनाना शुरू करेंगे। तो गैस के ऊपर हम रखेंगे एक कढ़ाई। आप यहाँ पे इसे बनाने के लिए कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। कढ़ाई गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच देसी घी। घी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। आप इसे तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन मिठाइयाँ देसी घी में ही काफी अच्छी लगती हैं, तो हो सके तो देसी घी का ही यूज करें। घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने हरे मटर को पीस कर रखा हुआ है। मटर को इस तरीके से भूनते समय आप गैस का फ्लेम मीडियम रखें। इसे हम इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम इसे अच्छे से भूनेंगे और इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से सौंधी सी खुशबू ना आने लगे। और जैसे जैसे आप इसे भूनते जाएंगे वैसे वैसे ये जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा ड्राई होता जाएगा और जो हमने मटर को दरदरा पीसा है वो भी इस तरीके से भूनते भूनते हल्का सा पक जाएगा। अगर आप मटर को पानी डालकर पीसेंगे तो इसे भूनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, तो इसलिए हमने मटर में बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है और इसे इस तरीके से दरदरा ही पीस कर तैयार किया है। और इसे मीडियम फ्लेम पर भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुका है और मिक्सचर भी हमारा बिल्कुल ड्राई और सूखा लग रहा है और काफी अच्छी खुशबू भी आने लगी है। जिस बाउल से हमने मटर लिया था उसी बाउल से हम इसमें डालेंगे 1 बाउल दूध। दूध आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके घर में यूज होता हो। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम चीनी। चीनी आप अपने मिठास के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इसे लगातार चलाते हुए हम इसे पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता, ताकि जो हमने मटर को दरदरा पीसा हुआ है वो अच्छी तरीके से पक जाए। आप इसे और भी ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए चीनी की जगह पे गुड़, खांड या मिश्री का भी यूज कर सकते हैं। तो मिक्सचर हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो अब मैं इसमें डालूंगी आधा कप नारियल का बुरादा। अगर आप इसे मेजरमेंट से देखेंगे तो ये करीब 100 ग्राम है। नारियल का बुरादा डालने से जो इस बर्फी का टेस्ट और टेक्सचर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसे डालने के बाद भी हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। आप यहाँ पे रोज एसेंस या केवड़े एसेंस का भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काजू और बादाम। ड्राई फ्रूट यहाँ पे आप अपने मनपसंद के कोई भी डाल सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे हम अच्छी तरीके से लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे। वैसे यहाँ पे इसका कलर बहुत ही ज्यादा ब्राइट और अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे 2 बूंद ग्रीन फूड कलर डाल सकते हैं, जिससे कि ये देखने में और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे कलर डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ी देर पकाने के बाद ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 100 ग्राम भुना हुआ मावा। इंस्टेंट मावा का वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहले से ही अपलोड किया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप मावे का यूज किया है। आप मावा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आप मावा नहीं डालना चाहते या नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पे आप 1 कप मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो इसका टेक्सचर है वो बिल्कुल मलाईदार हो जाएगा। मावा डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये मिक्सचर खुद से कढ़ाई को ना छोड़ने लगे। वैसे बर्फी अलग अलग तरीके और अलग अलग चीजों से बनाई जाती है। अगर आपने कभी हरे मटर की बर्फी नहीं खाई है तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और यकीन मानिए कि ये खाने में इतनी ज्यादा टेस्टी होती है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे।
तो आप इसे जैसे जैसे चलाते जाएंगे वैसे वैसे इसका जो मिक्सचर है वो सूखता जाएगा और थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि ये कढ़ाई को छोड़ने लगा है और जो हमने इसमें घी डाला था वो भी रिलीज होने लगा है। तो मिक्सचर हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट या थाली में फैला लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे बर्फी वाली ट्रे है तो मैं इसमें उसे फैला लूंगी। आप यहाँ पे बर्फी की थिकनेस अपने हिसाब से मोटी या पतली रख सकते हैं। तो इस तरीके से सारे मिक्सचर को हमारे ट्रे में फैला लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर इस समय चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको चांदी का वर्क असली मिले तो ही आप इसके ऊपर उसे लगाएं, नहीं तो आप इसे मेरी तरह ड्राई फ्रूट से भी सजा सकते हैं। और इस तरीके से इसे दबा दबा कर हम इसे बर्फी के ऊपर सेट कर देंगे। इस बर्फी की खास बात यह है कि ये आधे घंटे में ही सेट होकर तैयार हो जाती है। बर्फी हमारी सेट होकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे पीसेस में काट लेंगे। बर्फी के पीसेस आप अपने मनपसंद के किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो एक पीस मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ कि कितनी परफेक्ट जमी है हमारी बर्फी। और इसे कोई देखकर कह नहीं सकता कि हमने इसे हरे मटर से बनाकर तैयार किया है। और ये बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। तो ये देखिए, मैं आपको इसे पास से दिखा देती हूँ कि कितनी दानेदार और कितनी परफेक्ट जमी है हमारी बर्फी। और इस बर्फी का टेस्ट इतना अच्छा होता है कि ये सभी को बहुत पसंद आती है। बहुत ही यूनिक और अलग रेसिपी है। तो आप इसे ट्राई करें और इसे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।